और बिल्कुल आपको बता दें कि जिस तरीके से हमने हमारे एग्जिट पोल, जी मीडिया का जो एग्जिट पोल था, एआई एग्जिट पोल, वो सच के करीब साबित हुआ है, सबसे सटीक साबित हुआ है। और इसके बाद हम कह रहे हैं कि ऐसे दौर में जब सारे एग्जिट पोल फेल हो गए, हमने बिहार को लेकर जो कहा, हमने झारखंड को लेकर कहा और पूरे देश को लेकर जो भी कहा, एक बड़ा सैंपल जो यहाँ पर सही साबित हुआ है। न्यूज़ रूम चलेंगे, अलीम हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। अलीम, हम बार बार इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कहना ज़रूरी है, क्योंकि ऐसे दौर में जब तमाम तरह की बातें कही गई, किसी ने 400 कहा, किसी ने 380 कहा, किसी ने 360 कहा, लेकिन हमने जो कहा वो सही साबित हुआ। बिल्कुल राजेश, जिस तरह से जी मीडिया ने एआई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया एग्जिट पोल में, पहली बार इस तरह से एआई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल एग्जिट पोल में किया गया। जब 7वें चरण का चुनाव खत्म हुआ, 6 बजे के बाद तमाम मीडिया हाउसेस, तमाम एजेंसियों ने बड़े बड़े दावे किए अपने एग्जिट पोल को लेकर। कोई 400 सीट बता रहा था, कोई 350 सीट बता रहा था, कोई 400 के पार भी बता रहा था। लेकिन जब जी मीडिया का एआई एग्जिट पोल सामने आया तो कई लोगों ने इस पर सवाल उठाया और इस सर्वे को झूठ भी बताया, इस सर्वे को फेक बताया। लेकिन इस सर्वे ने सारे सर्वे को झुठलाते हुए, सारे सर्वे को फेक बताते हुए, आप देखिए बिल्कुल वही सटीक सर्वे 305 से 315 का जो अनुमान लगाया गया था एनडीए को सीट मिलने का, उसी अनुमान के करीब अभी फिलहाल रुझान पहुंच रहे हैं। ये रुझान है और रुझान उसके करीब जाते हुए, और देखिए किस तरह से जी मीडिया का जो ये एआई सर्वे है वो बिल्कुल सटीक साबित होता हुआ नजर आ रहा है। और ये हम बार बार इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जी मीडिया हमेशा से खबरों को निष्पक्षता से दिखाते आया है और सर्वे को भी निष्पक्षता से दिखाते आया। तमाम तरह की पार्टियां तमाम दावे कर रहे थे, लेकिन उन दावों से परे हमने जो सर्वे दिखाया था वो सर्वे यहां पर सही साबित होता हुआ नजर आ रहा है। राजेश, बिल्कुल अलीम, तो लगातार जो भी अपडेट्स हैं वो अपने दर्शकों तक हम पहुंचा रहे हैं और हमारा जो एआई एग्जिट पोल है वो सटीक साबित हुआ है और उस पर किस तरीके की प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं वो भी आपको सुनाते हैं। हमारे साथ राज्यसभा सांसद और आरजेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता मनोज झा जी हैं। मनोज जी, पहला सवाल कि सभी चैनलों ने सर्वे दिखाया लेकिन जी मीडिया ने एआई सर्वे दिखाया, उसके हिसाब से सटीक नतीजे आ रहे हैं ना? काफ़ी कुछ मुझसे मिलता जुलता आ रहा है। आपके चैनल के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चीज़ को धन्यवाद। लेकिन जो व्यक्ति, जिसका दल 400 पार कर रहा था, आज वो 220, 25, 30 पे स्ट्रगल कर रहा है। तो ये जनता को पता है कि अहंकार को कैसे मात दी जाती है। और अगर मैं उसमें से चंद्रबाबू जी और नीतीश जी के पार्टी के आंकड़े को निकाल दूं तो आप 0/सन्नाटा पाते, सब खत्म हो गया। और जाहिर तौर पर मेरा अभी भी मानना है कि चाहे नीतीश जी हों, चंद्रबाबू जी हमारे साथ 19 में भी थे, नीतीश जी के साथ काम किया है। हमारा मानना है कि ये लोग भी चाहेंगे कि देश को एक बेहतर विकल्प मिले, जो आत्ममुग्ध ना हो, जिसके अंदर तानाशाही प्रवृत्तियां ना हो, जो विपक्ष के लिए बदले की भावना से काम ना करता हो। यही लोकतंत्र में लोग चाहते हैं। तंत्र पर जो कब्जा कर लिया था ना, लोगों ने उस तंत्र से कब्जे मुक्त कर दिया। यानी कि जो राहुल गांधी ने कहा था कि सरकार हमारी बनेगी, तो आप लोग जोड़ नाप कर काफ़ी क्लोज रेंज में है उसके। अभी तो देखिए ना, जैसे बिहार में दुर्भाग्यपूर्ण है कि अधिकांश जगहों पे 2.5-3 लाख वोटों की ही गिनती हुई है। 3.5 लाख की एवरेज, 9.5, 10, 10.5 लाख वोट हैं पर कॉन्स्टिट्यूंसी। तो हम चाहेंगे चुनाव आयोग थोड़ा हर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से बात करे, रिटर्निंग ऑफिसर से, और गति को थोड़ा बढ़ाए। और बिहार में भी आपको जो अभी हमारा आंकड़ा दिख रहे हैं उससे बेहतर आंकड़ा दिखेगा। नीतीश जी आ जाएंगे साथ में? देखिए, मैं उस पर टिप्पणी नहीं करूंगा। तेजस्वी जी ने बार बार कहा 4 जून के बाद देश की राजनीति में एक व्यापक परिवर्तन होगा। हम जितना नीतीश जी को जानते हैं, हम ये कह सकते हैं आपसे कि आत्ममुग्ध, व्यक्ति केंद्रित, फासिस्ट किस्म की राजनीति से वो कभी कम सहज नहीं रहे। बाकी आप देखते रहिए। चिराग भी साथ में आ जाएंगे? अब देखा जाए, ठीक है। यानी कि आपके हिसाब से एनडीए गवर्नमेंट बना रही है या नहीं? नहीं, मैं कैसे कह दूं ये, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि एनडीए के पास आंकड़े नहीं है। ये जो 2 अवयव है ना, चंद्रबाबू जी और नीतीश जी, ये महत्वपूर्ण फैसला लेंगे। देखिए, जी न्यूज़ एक भारत का एकदम बोला जाता है ना कि ब्रांड होता है, उसी तरह से जी न्यूज़ हमेशा हर